Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study obsequent streams. तो चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। देखिए, सीधे डेफिनेशंस पर जंप करने से पहले आइए एक सवाल से शुरुआत करें, एक पजल। क्या कोई नदी, कोई रिवर रॉन्ग डायरेक्शन में यानी गलत दिशा में बह सकती है? देखिए, हम सब ये तो जानते हैं कि पानी हमेशा डाउनहिल यानी ढलान की तरफ बहता है, राइट? बेसिक फिजिक्स। लेकिन सोचिए, व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि एक बहुत बड़े रिवर सिस्टम के अंदर कुछ छोटी छोटी स्ट्रीम्स ऐसी हैं जो मेन रिवर के बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हुई दिखती हैं। अजीब है ना? तो चलिए इसी मिस्ट्री को आज हम सॉल्व करेंगे। और इस रेवल रिवर को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके रूलर को समझना होगा। हर लैंडस्केप में एक डोमिनेंट रिवर होती है जो जमीन के प्राइमरी स्लोप यानी मुख्य ढलान को फॉलो करती है। इस मेन रिवर को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। इसकी डेफिनेशन सिंपल है, ये वो रिवर है जो लैंड के इनिशियल यानी शुरुआती स्लोप के साथ साथ बहती है। बेसिकली ये इस पूरे सिस्टम की मास्टर या प्राइमरी रिवर है। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है गंगा रिवर। सोच के देखिए, हिमालय से निकलती है और प्लेन्स की तरफ बहती है, एकदम नेचुरल स्लोप को फॉलो करते हुए। तो इसलिए गंगा एक परफेक्ट कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यही रिवर फ्लो की मेन डायरेक्शन को सेट करती है। अब इस डायग्राम को देखिए, बहुत सिंपल है ना? सिर्फ एक एरो है नीचे की तरफ। ये एरो हमारी जियोलॉजिकल बेसलाइन है। इसका मतलब है कि इस रीजन में हर चीज नेचुरली इसी एक डायरेक्शन में बहना चाहती है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि कोई भी मास्टर रिवर अकेले काम नहीं करती, राइट? उसके हेल्पर्स होते हैं जिनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, यानी सहायक नदियां। और इन्हीं में से एक स्पेशल टाइप की ट्रिब्यूटरी होती है सब्सिक्वेंट स्ट्रीम। तो जहां मास्टर रिवर यानी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम में स्लोप को फॉलो कर रही थी, ये जो सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स हैं ये अपना रास्ता बनाती हैं वीकर रॉक लेयर्स के थ्रू। जहां भी उन्हें कमजोर चट्टानें मिलती हैं वो उन्हें काटकर अपना रास्ता बना लेती हैं। और अक्सर ये मास्टर रिवर को राइट एंगल्स पर यानी 90 डिग्री के एंगल पर ज्वाइन करती है। अब ये देखिए, ये एक ड्रेनेज सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर परफेक्टली दिखा रहा है। एक मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम और उसकी सब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है ना? पर नेचर इतनी सिंपल होती कहां है? और यहीं से हमारी असली मिस्ट्री शुरू होती है। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां ये पूरा फंडामेंटल रूल टूटता हुआ दिखता है। क्या होता है जब एक स्ट्रीम इस रूल को ब्रेक करती है? सवाल यह है, व्हाट इफ अ स्ट्रीम फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मास्टर कॉन्सिक्वेंट? और इसी पॉइंट पर इस कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, इस रेबल स्ट्रीम की, जिसे हम कहते हैं ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम। डेफिनेशन इसकी बिल्कुल सीधी सादी है। An obsequent stream is a stream that flows in a direction opposite to that of the master consequent stream. That's it. Simple. लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये पॉसिबल कैसे है? क्या ये स्ट्रीम ग्रेविटी के नियम को तोड़ रही है, ग्रेविटी को डिफाई कर रही है? वेल, बिल्कुल नहीं। इसका राज, इसका सीक्रेट छुपा है लोकल स्लोप्स में। चलिए इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी क्लियर होगा। और इसके लिए हिमालय से बेहतर एविडेंस कहीं नहीं मिल सकता। हम स्लाइड बाय स्लाइड इस पूरी पिक्चर को बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले इमेजिन कीजिए एक माउंटेन रेंज। मान लीजिए महाभारत रेंज। अब इस रेंज के दो साइड्स हैं, आमतौर पर जैसे होते हैं, एक सदर्न स्लोप यानी दक्षिणी ढलान और एक नॉर्दर्न स्लोप यानी उत्तरी ढलान। ओके, अब हमारी जो मेन रिवर है जैसे गंगा, वो सदर्न साइड पर है और साउथ की तरफ बह रही है। लेकिन उन स्ट्रीम्स का क्या जो इस पहाड़ के नॉर्दर्न स्लोप से निकलती हैं? जरा इस डायग्राम पर नजर डालिए। ये स्ट्रीम्स नॉर्थ की तरफ यानी ऊपर की तरफ फ्लो कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये उस पहाड़ के नॉर्दर्न फेस के लोकल स्लोप को फॉलो कर रही हैं। तो हो क्या रहा है? दे आर फ्लोइंग अवे फ्रॉम द मेन रिवर्स डायरेक्शन। पर ये जा कहां रही हैं? ये छोटी छोटी नॉर्थवर्ड फ्लोइंग ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स आगे जाकर एक बड़ी ट्रिब्यूटरी से मिलती हैं। और ये ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ये है एक सबसीक्वेंट स्ट्रीम, फॉर एग्जाम्पल सुनकोसी, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह रही है। और अब आता है आहा मोमेंट। द एंटायर सिस्टम कम्स टुगेदर। ध्यान से देखिए, ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स नॉर्थ की तरफ बहती हैं, सबसीक्वेंट स्ट्रीम्स से मिलती हैं और फिर ये सबसीक्वेंट स्ट्रीम जाकर फाइनली उस मेन मास्टर रिवर यानी गंगा में मिल जाती है जो साउथ की तरफ बह रही है।
तो द रेबल स्ट्रीम इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द टीम। तो अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को आखिरी बार ब्रेक डाउन करते हैं। अब क्लियर हो गया ना? एक ऑब्सीक्वेंट स्ट्रीम असल में कोई रेबल नहीं है, वो बस एक अलग सेट ऑफ ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है। तो यहां की टेक अवे क्या है कि डायरेक्शन रिलेटिव होती है। हाँ, ये मास्टर फ्लो के ऑपोजिट बह रही है, बिल्कुल सही, बट ये अपने लोकल फ्लो को, अपनी स्थानीय ढलान को परफेक्टली फॉलो कर रही है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात, अपने उस छोटे से लोकल स्लोप पर ये टेक्निकली खुद एक कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है। और इसका बेस्ट एग्जांपल शिवालिक या महाभारत रेंजेस के नॉर्दर्न स्लोप से निकलने वाली स्ट्रीम्स है। और अगर इस पूरी बात को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो ये कोट बिल्कुल परफेक्ट है। एन ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम फॉलोज अ लोकल स्लोप अगेंस्ट द मेन फ्लो। और यही यही हमारे रिवर सिस्टम्स की एक बेहतरीन कॉम्प्लेक्सिटी है। जो चीज पहली नजर में एक अनोमली, एक रिबेलियन लगती है, वो असल में एक बड़े लॉजिकल ग्रैंड डिजाइन का हिस्सा है। ये कहानी है मास्टर रिवर्स की, उनके हेल्पर्स की, और उस कभी कभी दिखने वाले रेबेल की, जो पूरे सिस्टम को और भी ज्यादा कंप्लीट बना देता है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।